एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ये आमतौर पर दिल्ली में सर ये चीज़ कही भी जाती थी उस समय कि जो खासतौर पर नरेंद्र मोदी विरोधी लोग हैं या उस तरह के इकोसिस्टम के लोग थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री, देश इतना बड़ा है, ये सिर्फ एक छोटे से राज्य से आए हुए हैं, इतने प्रॉब्लम्स, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की बाकी सारी चीज़ें ये नहीं समझ पाएंगे। आपका अनुभव कैसा रहा था जब उन्होंने काम करना शुरू किया? तो क्या उनको ये सारी चीज़ें चैलेंजेस लगती थी कि मैं दिल्ली में नया हूँ या कोई ये ऐसी चीज़ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? उनके विचार पहले से थे, उनका कार्यक्रम भी पहले से था। मैं यह तो नहीं कहने की क्षमता रखता हूँ कि वह प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना देख रहे थे, लेकिन यह निश्चित था कि हर महत्वपूर्ण विभागों के प्रति देश को किस प्रकार का होना चाहिए, इसका उन्हें पूरी तरीके से एक अध्ययन था और उनके मन में एक कार्यक्रम था। विदेश नीति क्या हो, सबसे पहली चुनौती विदेश मंत्रालय की ही थी उनके समक्ष, क्योंकि वो सार्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट आए हुए थे। विदेश मंत्रालय में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक उच्च स्तर पे यह भावना थी कि प्रधानमंत्री जी 2 दिन के तो प्रधानमंत्री हैं और इतने सारे लोग मिलने आएंगे, बायलैटरल मीटिंग करेंगे, तो सारी बातें उनको जब तक हम ब्रीफ ना करें कैसे करेंगे। लेकिन विश्वास मानिए, वो नेबरहुड कंट्रीज़ का आना, उनसे बायलैटरल मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई। कारण ये था कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात थी कि जब वो शपथ लेंगे तो नेबरहुड कंट्रीज़ आएंगी। जाहिर है उन्होंने उसके देश के इतिहास और राजनीति को कहीं न कहीं पढ़ा और समझा होगा, इसलिए थोड़ा सा एक मैं कहूँगा मिसमैच था विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के स्तर पे और प्रधानमंत्री जी के स्तर पे। वो मिसमैच पे रिजॉल्व हो गया। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी बदले भी गए और चीज़ें अपने आप लोगों ने फिर स्वीकार किया। ऐसे ही सुरक्षा मंत्रालय की स्थिति थी जनरल्स के साथ। उन्होंने शुरू में सभी चीफ जो तीनों शाखाएं हैं रक्षा मंत्रालय की, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो उसके चीफ लोगों से एक साथ मिलकर एक निश्चित समय और तिथि और दिवस पर वह बातें करते थे। लगभग वह 3 महीने चला कार्यक्रम, 3 महीने चला। उसके बाद वो धीरे धीरे इतना नियमित नहीं हुआ। फिर उसके बाद बैठकें 1 to 1 होने लगी प्रधानमंत्री जी की, ग्रुप मीटिंग नहीं हुई और रक्षा मंत्रालय के सभी विषयों पर उनकी बैठक रक्षा मंत्री जी से और जो चीफ थे उन लोगों से होती थी। तो ऐसे ही मैंने एक दिन पूछा उनसे कि सर, वो जो आप एक निश्चित तिथि, दिवस, समय पे मीटिंग करते थे वो डिसकंटिन्यू हो गई। तो उन्होंने कहा, हाँ निपिन जी, उसका कारण था मैंने देखा कि बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो रहा था। उन बैठकों में बड़ा उनका कहना था कि मैं जिस लेवल पे उसको रेज करना चाहता था, एक विजन पे कि देश की सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी क्या हो, वो लेवल तीनों एक साथ मिलकर रेज नहीं हुए। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि 1 to 1 मीटिंगें हम करें। तो ये उनका एक सोचने का तरीका, एक्सपीरियंस से डेवलप करने का तरीका,
एक प्रवृत्ति होती है बड़े लोगों में कि वह सेल्फ करेक्शन करते हैं, या बाहर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उस कारण से फिर विचारों में करेक्शन करते हैं। तो एक्सटर्नैलिटी फैक्टर को भी एब्जॉर्ब करना होता है। बाकी जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के हिसाब से सर देखें, जैसे फाइनेंस या डिफेंस के बारे में आपने बताया, सिक्योरिटी के बारे में बताया, इन सब मंत्रालयों के जब इश्यूज वो हैंडल करते थे, क्योंकि आप तो सारी मीटिंग में लगातार रहते थे, क्या आपको लगता था कि वो एकदम से उसी रूप में डोमिनेट कर पा रहे हैं जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए? वो रियलिज्म उनमें बहुत है, विषयों का ज्ञान है। जिस दिन उनको पहली बार जीएसटी के बारे में प्रेजेंटेशन हुआ तो उन्हें पूरा ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने जीएसटी को गुजरात सरकार की दृष्टि से देखा था। स्वर्गीय श्री जेटली जी वित्त मंत्री थे, वो चाहते थे कि जीएसटी तुरंत लागू हो, पहला कदम रिफॉर्म का होना चाहिए। तो एक दो बैठकें की गई और हम लोग सब मिलकर सफल हुए कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी सहमति दी। तो एक ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत से वित्तीय मामले ऐसे थे जिसके प्रति उनका नज़रिया पहले से था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ आने पर उनके समक्ष रखी गई, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो वह उसको यह तो नहीं कहते थे कि वह उस विषय में उन्हें पांडित्य हासिल है। उन्होंने प्रायः जब टेक्निकल चीज़ें होती थी वो कहते थे, देखिए इस विषय में मेरी कोई डॉक्टरेट नहीं है, आपको मुझे इसके प्रॉस एंड कॉन्स समझाने होंगे और मैं निर्णय लेने में तब सक्षम हो सकूंगा।